पकड़ रखा है, मजबूत पकड़ करके रखा अपने दांतों से, वो खींच रहा है हाथी को नीचे। अब हाथी ने थोड़ा बल लगाया था, वो छुड़ाने की कोशिश करने लगा, अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया था। जितना वो छुड़ाने लगा उतना दलदल में धंसने लगा, तो थोड़ा घबराहट हो गई थी हाथी को, और डर के मारे अपने पत्नियों से कहता, अपने बच्चों से कहता, भाई थोड़ी हमारी सहायता करो, हम थोड़ा फंस गए हैं कीचड़ में। उन्होंने देखा विशालकाय रहा है, कुछ तो डर के मारे भाग गए थे, और कुछ ने सुंड में सुंड मिला करके हाथी को खींचना प्रारंभ किया है। कुछ धक्का देते हैं, कुछ खींचते हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है हाथी वहां से। 3 दिन व्यतीत हो गए थे, तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा हमें तो भूख लग रही है जी। अब ये जो है ना बाबा जी, इनकी तो उम्र भी हो गई है, एक के लिए सबको थोड़े ही मरना है। और उसी समय सुंड छुड़ाई और चले वहां से सब बच्चे। हाथी रो रहा है, अपने एक एक बच्चे को नाम लेकर के पुकारता था, मैंने तुम्हारी रक्षा करी है संकट काल में, कितने कितने हिंसक जानवरों से तुम्हें बचाया है, आज इस संकट की घड़ी में मुझे अकेला छोड़ करके जा रहे हो। कुछ दिनों तक तो पत्नियां भी साथ में रही थी, फिर वो भी मुख मोड़ करके जब चल पड़ी तो रो पड़ा था। अश्रुपात करता है नेत्रों से। ये हाथी की दशा नहीं है, ये हम सब की दशा है। इसी तरह से भवसागर में हम काल का ग्रास बनते जा रहे हैं, और जिन पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है, जिन पर हमें विश्वास है, कोई साथ नहीं देता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जान लिया था हाथी ने कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। डूबने लगा। जब जौ भर सुंद रही थी नभ में, तो राधे श्याम पुकारा था। एक बड़ा सुंदर स्तवन इस हाथी ने किया है भागवत में, इसको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है। जीवन में कभी संकट आता है तो पंडित जी कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करो। हाथी पुकार रहा है, नमो भगवते तस्मै यत् चितात्मकम् पुरुषाय दिबीजाय परेशाय धीमहि। सूरदास जी की दृष्टि पड़ गई, सुंदर पद की रचना की सूरदास जी ने। हाथी पुकार रहा है, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। करुणा पुकार कर रहा है हाथी। करुणा ध्यान निधान ठाकुर, अनाथ बंधु दीन बंधु दीनानाथ, आज प्राण संकट में पड़ गए हैं प्रभु। नीर पीवन है तू गयो, नीर पीवन है
बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन सुंदर युद्ध हो रहा है हाथी और गज के बीच में। हाथी और ग्रहा युद्ध कर रहे हैं। चार प्रहर युद्ध भयो चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे ले गयो मझधारे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। करुण पुकार कर रहा है हाथी। द्वारिका में शब्द पहुंच गया। द्वारिका में शब्द गयो द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी शोर भयो भारी शोर भयो शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले पधारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूरदास जी कह रहे हैं अब की बार देर मत करना, अब की बार पार कर देना हमें। इसी हाथी की तरह हम भी तो भवसागर में फंसे हुए हैं। सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे शरण है तिहारे अब की बेर पार करो अब की बेर पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल
अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह के मुख को फाड़ दिया था, हाथी को बंधन मुक्त कर दिया है। इनके पूर्व जन्म की कथा भी आती है। हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ करता था और ग्रह देवल मुनि के शाप से ग्रह बना है। ये हूहू नाम का गंधर्व था। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत में समंदर मंथन की सुंदर कथा आती है, जिसमें भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है। प्रहलाद के पुत्र बलि ने जब स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, त्रिलोकी का राज्य देवताओं का छिन गया, मारे मारे फिरने लगे, कंदराओं में जाकर के छुपते हैं देवता। तो करुणा निधान ठाकुर की शरण में गए हैं और ठाकुर जी से विनय करी है कि बलि के पास हमारा राज्य चला गया, हमें किसी तरह से हमारी त्रिलोकी मिल जाए। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, इंद्र मैं बलि के साथ युद्ध नहीं कर सकता भैया, बलि के साथ में युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा। इंद्र ने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं। बलि पर गुरु की कृपा है, बलि गुरु सेवा करता है, बलि गौ सेवा करता है, बलि यज्ञ करता है, बलि पुण्य कमाता है स्वर्ग में भी, और जो स्वर्ग में भी पुण्य कमाता है उसका पुण्य क्षीण कैसे होगा? वह तो अनंत बढ़ता जा रहा है। तो मायूस हो गए थे देवता। ठाकुर जी ने कहा एक उपाय हो सकता है भैया, मैं थोड़ा भिखारी बन जाऊं और उसके सामने मांगने के लिए जाऊं तो तुम्हारी त्रिलोकी मांग सकता हूं। और कार्य कुशला सुराहा, देवता तो अपना कार्य करवाने में कुशल है ना। देवताओं ने कहा ठीक है ऐसा ही करिए आप। तो ठाकुर जी ने कहा आप लोग मेरे प्रेमी हैं, जब कभी भी संकट आता है तो आप मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, और जो मेरे शरणागत हो जाता है उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, मैं भिखारी बनूंगा, मैं जाऊंगा उसके पास मांगने के लिए, आश्वासन दिया है। और यहाँ पर जो कश्यप जी की बड़ी पत्नी है दीति, उसके तो दैत्य हुए हैं, और जो छोटी पत्नी है अदिति, उसके देवता हुए हैं। अदिति माँ ने रुदन किया है, रोते रोते आज अपने पतिदेव से कहा था कि हे प्राणनाथ, मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आ गया है। वो मारे मारे फिरते, कंदराओं में जाकर के छिपते। दैत्य भी तो मेरी बहन के बेटा है, वो भी मेरे ही पुत्र है, लेकिन मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ, मैं कोई मार काट नहीं चाहती, केवल इतना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कोई ऐसा पुत्र आ जाए कि वह बिना लड़ाई झगड़े के सब मामला निपटा दे, अच्छा कर दे, मेरे पुत्रों को भी उनका राज्य मिल जाए, कोई मार काट भी ना हो। तो कश्यप जी ने कहा था बोल देवी, ऐसा पुत्र तो भगवान ही हो सकता है। अदिति ने कहा फिर कौन सी बड़ी बात है, चलो भगवान को ही प्रकट करते। दोनों ने तपश्चर्या की, भगवान सामने प्रकट हुए। क्या चाहिए? आपके जैसा पुत्र चाहिए। ठाकुर जी ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही होता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। कश्यप ने कहा देवी, भगवान ने कहा है वो आएंगे, अब तुम्हें भी तो नियम का पालन करना होगा, नियम का पालन करना होगा। अदिति ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पतिदेव ने कहा बोले एक व्रत होता है फाल्गुन के अस्यामल पक्ष में, फाल्गुने अस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः और अर्चये दरविंदाक्षम भक्त्या परम यान्वितः।
देखो, फाल्गुन मास में श्यामल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक एक व्रत होता है, उसका नाम है पयव्रत। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पयव्रत। किसी माता को जब संतान को जन्म देना होता है तो वह पयव्रत धारण कर सकती है। पयव्रत बड़ा कठिन व्रत है। 12 दिन तक माता को कुछ खाना नहीं है, केवल दूध पी करके रहना है, एक समय दूध का पान करना, इसलिए इसको पयव्रत कहा गया। और नित्य प्रति भगवान का अर्चन करना है, नित्य प्रति भगवान का पूजन करना है, भगवान का ही नामस्मरण करना है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाचित तीर्थपाद तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनो पशमोदयाद्य सन्नह कृधीस भगवान नसी दीननाथ। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की याद में रहना है। 12 दिन तक इस तरह नियम से कोई माता अगर उस व्रत का पालन करेगी तो भगवान के जैसा पुत्र आएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। माता अदिति ने उस व्रत का पालन किया है तो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मध्याह्न के समय यहां कश्यप के यहां एक पुत्र जन्म लेकर के आया है जो भगवान का अवतार है, जिसको हम कहते हैं वामन प्रभु। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन प्रकट होकर के आए हैं, जय जयकार हो गई है, देवताओं ने फूल बरसाए हैं, देवियों ने सुंदर स्वागत किया है। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, अदिति माता ने लंगोटी पहनाई, कश्यप ने मेखला दिए, सरस्वती माता ने माला दिए, आकाश ने छत्र दिया, भूदेवी ने पादुका दी है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया, अन्नपूर्णा माता पार्वती ने भिक्षा दे दी है, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत पहना दिया और फिर भेजा है। वो भिक्षा लेने के लिए जाते और जो झोली में मिलता है फिर गुरु जी को देने लगे गुरु दक्षिणा। बृहस्पति ने कहा मुझे ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले फिर आपको कैसी दक्षिणा चाहिए? बृहस्पति ने कहा त्रिलोकी के राजा बलि के यहाँ जाओ और उससे त्रिलोकी मांग करके लाओ, वही हमारे लिए सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। तो ठाकुर जी ने कहा हम तो भूल ही गए थे, ठीक है पहले तो गुरु दक्षिणा का ही प्रबंध करना पड़ेगा। तो वहाँ से चले हैं, छोटा सा वामन रूप है और बहुत बढ़िया मुट्ठी भर की कमर और बटुआ जैसा मुंह है, बिंबाफल जैसे ओष्ठ हैं, मुख पे मुस्कान है और गले में माला लगी है, हाथ में कमंडल लिया है, छत्र भी जो मिला है वो भी हाथ में लिया, खड़ाऊं पहन करके वामन प्रभु जा रहे हैं, बलि के यज्ञ मंडप की ओर चलने लगे। बलि तो यज्ञ कर रहा था और जैसे ही उसने देखा कि एक बपू आ रहा है, एक छोटा सा ब्राह्मण आ रहा है, एक तेजस्वी ब्राह्मण आ रहा है, तो यज्ञ की पूजन क्रम को छोड़ करके बलि यहाँ से उठा था, जैसे मानो खींचा चला जा रहा है उनकी ओर। द्वार पे पहुंचा है, स्वागत कर रहा है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। आपका स्वागत है महाराज, आपने बड़ी करुणा करी है, बड़ी कृपा करी है। आज इस अकिंचन के यहाँ आपका आगमन हुआ, आज मेरा गृह पावन हो गया। आपके चरण पड़े हैं ना इस पर, आपको क्या चाहिए? आप जिससे प्रसन्न हो जाएं। ठाकुर जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैंने कब मांगा? बलि ने कहा नहीं, हमारे यहाँ यज्ञ चला हुआ है ना, तो आप तो ब्राह्मण हैं, आपको तो दक्षिणा देनी ही होगी।
आपको दक्षिणा दे करके मैं प्रसन्न होऊंगा, वैसे आपका मुख देख करके मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी इच्छा कर रही है कि मैं सर्वस्व अपना अर्पित कर दूं आपको। ठाकुर जी ने मन ही मन कहा, बोले वही तो लेने आया हूं। तो बड़ी देर लगाई बलि ने, मैं आपको क्या दे दूं, गाय दे दूं, घोड़ा दे दूं, जमीन दे दूं, क्या दे दूं? तो ठाकुर जी कहते, बोले हमें तो कुछ चाहिए नहीं। नहीं 1.5 घंटे से मना रहे हैं आपको देखो कुछ लेना ही पड़ेगा। आप अपने मुख से कहेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ठाकुर जी ने कहा, भैया तुम मानता ही नहीं है, अगर देना ही चाहते तो फिर 3 पग भूमि दे देना मुझे, 3 पग भूमि। बड़ी जोर से हंसा था बलि, बोले आप एक तो हैं छोटे से, और आपकी जो बुद्धि है ना वो भी छोटी है। त्रिलोकी के स्वामी के पास आकर के 3 पग भूमि मांग रहे हो। बोले हंसना नहीं, वो भी अपने कदमों से मापूंगा। अब तो और भी जोर से हंसा। महाराज जी एक तो आपका साई जी बहुत बड़ा है, आप अपने 3 पग से भूमि मापेंगे, उसमें आसन ही लगेगा आपका। ठाकुर जी ने कहा, मुझे आसन ही तो लगाना है, भगवान का भजन करना है, माला हाथ में है, और क्या चाहिए। ठीक है, आपको जहां अच्छा लगता है 3 पग भूमि आप ले लीजिए। बोले हम ब्राह्मण हैं, ऐसे नहीं लेते दान। तो फिर कैसे लेते महाराज जी? बोले संकल्प करना पड़ेगा। अब शुक्राचार्य को जब बात सुनाई दी थी संकल्प की, तो देख लिया था योग बल से शुक्राचार्य ने। तपस्वी हैं शुक्राचार्य, कम नहीं है। नेत्र बंद किए, एकदम से देख लिया, अरे ये तो छलिया विष्णु है, मेरे चेला को लूट लेगा मेरे सामने, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। आवाज लगाई थी, बलि इधर आना, अभी रह गया यज्ञ का क्रम, तू कहाँ चला गया? बलि पास में आया था। शुक्राचार्य ने कहा, तुझे मालूम है वो कौन आया? बोले ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है ना बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है। 1.5 घंटे से मना रहा हूं, कुछ लेता ही नहीं है। अब 3 पग भूमि मांगी है, उसके लिए संकल्प करने को बोलता है, संकल्प कर दूंगा और दे दूंगा। तेरी अकल ठिकाने? एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जाता देवानां कार्य साधकः। वैरोचन ये साक्षात भगवान विष्णु है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए छोटा बना है, वास्तव में छोटा नहीं है। यह विराट भी बन जाता है, तुझे नहीं मालूम, सर्वस्व छीन लेगा तेरा। बलि ने कहा, अब वह द्वार पे आया है, चाहे वह भगवान है चाहे वह कोई साधारण ब्राह्मण है, दोनों में ही मेरा कल्याण है। अगर साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा 3.5 नहीं लेगा, और यदि भगवान है तो भी तो मेरा कल्याण ही है ना। संकल्प करने लगा। कहते हैं कमंडलू की नली में छुप करके बैठ गए थे शुक्राचार्य। बोले जल नहीं पड़ेगा तो संकल्प नहीं होगा और चेला भी बच जाएगा लूटने से। भगवान जान गए थे, मुस्कुराते हुए अपने आसन से तीखा एक तिनका निकाला था, फिर कमंडलू की नली में छेद कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है, दान में इस तरह से टोकना नहीं चाहिए। महाराज जी की आंख पधार गई एक, वो एक ही आंख से देखते। अब जल हाथ में लिया है बलि ने। ब्राह्मण रूपाय वामनाय मां त्रिप्रदानि पृथ्वीम् अहम संप्रददे। जैसे ही जल छोड़ा था भगवान विराट बन गए। बोलिए विराट भगवान की जय। जमवत ने आकर के प्रदक्षिणा की है, प्रहलाद जी प्रकट हो गए और भगवान का पूजन करते अर्चन करते। बलि की पत्नी आती है, भगवान की पूजा करती है। सब देवता लोग आ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आ गए हैं, भगवान के चरणों को पखार लिया और उससे जो जल निकला उसको अपने कमंडलू में भरा। वह गंगा मैया है, वामन के चरणों से निकली है। बोले बाद में काम आएगी, पतित पावनी है, गंगा ही तो है, भगवान के चरणों से जो निकली है। विराट भगवान ने जैसे ही अपना पग बढ़ाया था, एक ही पग में त्रिलोकी को माप गए थे। दूसरा पग ब्रह्मांड के सिर पर रखा है, जहां से ब्रह्मांड का सिर फूट गया है।
तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि, तूने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया है। संकल्प करने के बाद जो दान को पूर्ण नहीं करता है उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। बलि ने कहा, आप इतने उतावले क्यों हो रहे? मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? ठाकुर जी ने कहा, कैसे बच्चों वाले प्रश्न कर रहे हो? अरे धन का मालिक ही बड़ा होता है। धन का मालिक सुरक्षित है तो धन तो कभी भी आ जा सकता है। मुस्कुरा करके बलि ने कहा था, बोले अभी मेरा धन ही तो हरण किया है आपने, अभी मैं तो रह गया, अभी मालिक तो रह गया, इससे गुजारा नहीं होगा आपका। 2 पग में तो आपने मेरा धन ही लिया है, अब मालिक को भी ले लो। मैं भी आपका बनना चाहता हूँ, मुझे भी ले लो अपनी शरण पे। तीसरा पग मेरे सिर पे धारण करो। ठाकुर जी ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा था, उसको सुतल लोक को भेज दिया है। त्रिलोकी बृहस्पति की झोली में डाली है, वहीं से भागे थे और बलि के पास जाकर के कहने लगे, बलि तेरे समान दानी मैंने कोई नहीं देखा। भैया मेरे एक बात पे तूने सर्वस्व अपना समर्पित कर दिया, बलि में तेरा ऋणी हो गया। तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। तू कहेगा ना तुझे त्रिलोकी चाहिए, तो मैं इंद्र से युद्ध करूंगा, तेरी त्रिलोकी तुझे वापस करूंगा। बलि तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा। तू चाहेगा कि इंद्र बनूं तो मैं तुझे इंद्र बना दूंगा। तू कहेगा कि मुझे ब्रह्मा बनना तो मैं ब्रह्मा बना दूंगा। बलि ने कहा था कि ठाकुर जी अब हमने दान कर दिया है और दान के बदले में जो कुछ लेता है ना वो बहुत छोटा हो जाता है। दूसरी बात, आपने बहुत बड़ी करुणा करी है, जिस पर आप बहुत बड़ी करुणा कर देते हैं उसका सर्वस्व हरण कर लेते हैं। मेरा सर्वस्व छीना है ना आपने, इसलिए आपने बहुत बड़ी करुणा की है। अब तो केवल एक तमन्ना, उठते बैठते सोते जागते आपका दर्शन हो, महल से बाहर निकलूं आपको देखूं, भीतर जाऊं आपको देखूं। ठाकुर जी ने कहा, बोले तुम कह रहे हो कि मैं तेरा द्वारपाल बन जाऊं? बलि ने कहा, नहीं मैंने ये नहीं बोला। बोले हाँ यही बोला तूने। अब तेरा क्या पता है कब महल से बाहर निकलेगा, कब भीतर जाएगा। तो वो द्वारपाल बने थे। फिर लक्ष्मी जी आई थी, छुड़ा करके ले गई थी। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। सत्यव्रत मनु की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे। एक मनवंतर में उन्होंने मत्स्यावतार भी धारण किया है। मनवंतरों की कथा 8वें स्कंध में वर्णित हुई। उसके बाद श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंध में 12 अध्यायों में सूर्यवंश और फिर 12 अध्यायों में चंद्रवंश वर्णित हुआ। 12 अध्यायों में सूर्यवंश जिसमें आते श्री राम और चंद्रवंश में आते हैं श्री कृष्ण। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन विस्तार से मुझे यदि इन 12 अध्यायों का वर्णन करना हो, पहले वाले सूर्यवंश वाले, तो 100 वर्ष लगेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। कितने लग जाएंगे जी? 100 वर्ष। तो परीक्षित ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पास तो 3 ही दिन बचे हैं, 14 तो चल रहा है, 3 ही बचे हैं। तो आप ऐसा करिए, थोड़ा संक्षेप में कहते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि अभी तो हमें कृष्ण लीला में भी सराबोर होना है, उसी के लिए तो सभी कथाएं संक्षेप में हम सुन रहे हैं। तो यहां पर सुखदेव जी ने संक्षेप में सूर्यवंश का वर्णन किया है। हम भी संक्षेप में सूर्यवंश का वर्णन करते हुए, अथवा तो मैं कहूं कि थोड़ा दर्शन ही करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रामचरित्र जो है ये पावन गंगा है, पावन गंगा है, अथाह सिंधु है। इस आनंद की सिंधु है। सिंधु की बिंदु मिल जाए तो भी जीवन का कल्याण हो जाए। रामचरित्र की पावन गंगा में जो स्नान कर लेता है ना, वह पुण्यात्मा है। जो थोड़ा मुंह हाथ धो लेता वह भी पुण्यात्मा, जो आचमन कर लेता वह भी पुण्यात्मा, जो मार्जन कर लेता, छींटा ही ले लेता वह भी पुण्यात्मा। मुझे लगता है रामचरित्र की पावन गंगा का जो दर्शन कर लेता है, प्रणाम ही कर लेता है, वह भी पुण्यात्मा से कम नहीं है।
मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके प्रभु श्री राम ने सिखा दिया है दुनिया को कि जीवन कैसे जिया जाता है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हैं, मरीचि के कश्यप हैं, कश्यप के विवस्वान हैं, जिसका दूसरा नाम सूर्य भी है। सूर्य का वास्तविक नाम विवस्वान। श्राद्धदेव मनु की पत्नी श्रद्धा है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो पुत्री हुई। बाद में वशिष्ठ जी ने करुणा करी तो उस पुत्री को ही पुत्र बना दिया। इस वंश में शर्याती हुए, जिनकी एक कन्या है जिसका नाम है सुकन्या। च्यवन मुनि का अपराध किया तो च्यवन मुनि के साथ इसका विवाह हुआ। अश्वनी कुमारों की कृपा से च्यवन मुनि को युवावस्था प्राप्त हुई है। इस वंश में रेवत हुए, रेवत के एक पुत्र हैं जिनका नाम कुकुदमी है। रेवत की एक पुत्री भी है जिसका नाम रेवती है। उसका विवाह बाद में द्वापरांत में बलराम जी के साथ में होता है। प्यार से कहो जय श्री राम। इस वंश में नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए। भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है अम्बरीश की। इस वंश में युवनाश्व हुए, युवनाश्व के मानधाता, मानधाता के मुचुकुंद, मुचुकुंद के त्रिवंदन, त्रिवंदन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहिताश्व। प्यार से कहो जय श्री राम। बाहुक, बाहुक के पुत्र सगर, सगर की दो पत्नियां, उनके नाम केशनी और सुमति। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस है, सुमति के 60,000 पुत्र हैं। इन्हीं 60,000 पुत्रों ने कपिल भगवान का अपमान किया था तो राख की ढेर बन गए थे। अब असमंजस के पुत्र अंशुमान ने इनको ढूंढा है। भगवान कपिल से उपाय पूछा कि पूर्वजों का किस तरह से उद्धार होगा। भगवान कपिल ने कहा था गंगा को लाना पड़ेगा स्वर्ग से। असमंजस ने तप किया, अंशुमान ने तप किया, गंगा नहीं आई। फिर उनके बेटा दिलीप ने तप किया, फिर भी गंगा नहीं आई। तीसरी पीढ़ी में जाकर के भगीरथ ने तप किया। गंगा ने कहा ठीक है आ जाऊंगी। ये भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर के आती है, इसलिए इसका नाम भागीरथी है। मेरे वेग को सहन कौन करेगा, पृथ्वी को बहा करके ले जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा इतना अभिमान अच्छा नहीं है, तेरे जैसी गंगा को तो हम एक जटा में रख देते हैं। वामन भगवान के चरणों के अंगूठे से निकली है, इसका नाम है विष्णुपति। और ब्रह्मा जी ने कमंडलू में जल रखा हुआ है। ब्रह्मा के कमंडलू से सप्तऋषि मंडल पर आई है और फिर सप्तऋषि मंडल से शंकर की जटाओं पर, शंकर की जटाओं से फिर गंगोत्री में आई और वहां से बहना प्रारंभ कर दिया है। कल कल निनाद करती हुई जब गंगा बहने लगी तो रास्ते में जहनु की कुटिया आ गई, उसको बहा करके ले गई। जहनु मुनि ने अंजलि लगाई, गंगा को पी गई। देवताओं ने आकर के विनय करी कि महाराज गंगा को प्रकट कीजिए, ये तो पतित पावनी है। युग युगांतर से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे गंगा की, आप तो पी गए उसको। जहनु ने विचार किया मुख से गंगा को प्रकट करूंगा तो झूठी हो जाएगी, भगवान शालिग्राम का अभिषेक कैसे होगा। अपनी दाहिनी जंघा का भेदन कर दिया है, जंघा से ही गंगा को प्रकट कर दिया है। नाम जाह्नवी हो गया है। बोलिए जाह्नवी माता की जय। ये देवताओं की नदी है, इसको सुरसरी भी कहा जाता है। 4 धाराओं में यह परिणत हुई थी। सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा इसके नाम पड़ गए हैं। बहने लगी, पापियों को पाप लगी। यहाँ भागवत की सुंदर गंगा बह रही है और ऐसे समय में जो गंगा गंगा शब्द का उच्चारण कर लेता है, गंगा का स्मरण कर लेता है, गंगा की याद कर लेता है, हर की पौड़ी में स्नान करने का उसको फल प्राप्त होता है। बोलिए गंगा मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। माता गंगा आई है, सगर के पुत्रों की राख से स्पर्श हुआ है, उनकी सदगति हो गई है। बहुत पीढ़ियों के बाद इस वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है खटवांग। खटवांग के दीर्घबाहु हुए और फिर दीर्घबाहु के वंश में रघु हुए, रघु के वंश में अज हुए, अज के वंश में दशरथ हुए। दशरथ जी की 3 रानियां हैं प्रमुख, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पुत्र नहीं है। गुरु जी को प्रणाम किया जा करके।
गुरु जी ने कहा, धरहूं धीर होहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। एक नहीं 4 बेटा हो जाएंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और जब पूर्णाहुति हुई थी उस समय स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। चरु का थाल हाथ में लिया है, दशरथ जी को देते हैं, अपनी पत्नियों को खिलाना है, प्रसाद है यज्ञ का। चरु का बंटवारा किया, आधा भाग बड़ी रानी को कौशल्या को दिया गया और आधे में से आधा आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को मिला है। एक कथा आती है कि समड़ी नाम का एक पक्षी सुमित्रा का यज्ञ भाग उठा करके ले गया, छीन करके ले गया था। केसराचल पर्वत पर अंजना माई बैठी है, भगवान का ध्यान लगा रही है। बुढ़ापा आ गया, बेटा नहीं हुआ। समड़ी नाम का यह पक्षी अंजना माई की गोद में उस प्रसाद को डाल गया था और अंजना माई ने उस प्रसाद का भक्षण किया है। समय आया है और शंकर सुवन केसरी नंदना, शंकर सुवन केसरी नंदना, तेज प्रताप महाजग वंदना, तेज प्रताप महाजग वंदना, विद्यावान गुणीयति चातुर, विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज को आतुर, राम काज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज आए हैं, शंकर सुवन है, केसरी नंदन है। फिर पवन पुत्र क्यों कहते हैं? बोले पवन ने ही तो लालन पालन किया है ना इनका, और जन्म देने वाले से बड़ा तो पालने वाला होता महाराज। इसलिए पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी महाराज पहले आए, बोले हम थोड़ा व्यवस्था बनाते, क्योंकि ठाकुर जी आने वाले हैं ना, तो उनके लिए व्यवस्था बनाने के लिए हमें पहले आना है, क्योंकि हम जो लीला कर रहे हैं वह दास की लीला है। दासत्व भक्ति के जो आचार्य हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ दोनों माताओं ने अपने अपने यज्ञ भाग से थोड़ा थोड़ा करके सुमित्रा को दिया है, इसलिए सुमित्रा के यहाँ 2 आने वाले हैं। प्यार से कहो जय श्री राम। समय बीता है, धीरे 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 चैत्र मास आया है और उस चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रेता, शुक्ल पक्ष अभिजीत प्रीता। नवमी तिथि आई और दिन में मध्याह्न के समय माता कौशल्या अपने कक्ष में बैठी है। उसी समय ठीक दिन के 12 बजे मध्याह्न में माता कौशल्या अपने कक्ष में दिव्य उजाला देखती है। उस दिव्य उजाले में चतुर्भुज नारायण का दर्शन कर रही है। बोलिए नारायण भगवान की जय। विनय कर रही है। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम
सहार वक्ष स्थल कौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। और माता ने ये भी कह दिया था, बोले आप 4 भुजाओं को धारण करके क्यों आए? आपको तो बाल रूप में मांगा था मैंने, आप शिशु बन जाइए, छोटे बालक बनिए, हमें भी तो लीला का आनंद दीजिए। ये 4 भुजाएं नहीं चाहिए, 2 भुजाएं धारण करिए, छोटे से शिशु बनिए, हमें आनंद दीजिए। तो माता पुनि बोली बोलत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। अब मां की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी ना। ठाकुर जी को भी विश्राम करने के लिए यदि कुछ चाहिए तो मां की गोद चाहिए। तो सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकोपा। वो छोटे बन गए और 2 भुजाओं वाले बन गए। फिर माँ ने कहा, बोले रो तो सही ना। छोटा बालक जब जन्म लेता है तो रोता है और आप बूढ़े बाबा की तरह मुस्कुरा रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है। प्यार से कहो जय सिया राम। जय सिया राम। ठाकुर जी ने कहा रोना भी पड़ेगा, बोले हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मुंह टेढ़ा किया और जब रोने लगे तो जय जयकार हो गई थी। द्वार खुला है, दासियां आ गई है, अरे बधाई है बधाई है बधाई है। बोलिए बाल राम भगवान की जय हो। अयोध्या मैया की जय। सरयू मैया की जय हो। तीनों मैया की जय हो। चारों भैया की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय। जय जयकार हो गई है। भगवान प्रकट होकर के आए हैं, देवताओं ने सुंदर गान किया है। आज अयोध्या नगरी में आनंद हुआ है, आनंद हुआ है, आनंद हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, अद्भुत रूप लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कैक कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करूं अनंता, कह दे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि शुद्ध संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम पति वेद कहे, मम ओर सोवासी यह उपहासी,
सुरत धीर मति कीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। हरि कथा सुहाई मातु बुझाए, जेहि प्रकार सुत प्रेम रहे। माता तुम्हें बोले बोलत डोले, तजहु तात की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला यह सुख परम। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेना परहि भव कोपा। ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेना परहि भव कोपा। ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेना परहि भव कोपा। विप्रधेन सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलिए बाल राम भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं इस चरित्र का जो गान करता है वह हरिपद को पाता है। और तेन पर ही भवकूपा, कितनी सुंदर बात कही। बोले वह भवकूप में नहीं पड़ता है, फिर भवकूप में नहीं पड़ता है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। आज आधा घंटा ज़्यादा लगने वाला है कथा में, तो मानसिक रूप से तैयार रहें। 4 से 4:30 हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ठाकुर जी को बुलाना आसान थोड़ी है। हमने तो बड़ी दौड़ लगाई और इतनी ही लग सकती थी। राधे राधे बोलो। राधे राधे। भगवान का मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तो हाँ, कंट्रोल रखना अपने घुटनों पर। राधे राधे बोलो। कोई बात नहीं, इनको समझाना आज। बोले आज तो ठाकुर जी आने वाले, भले कुछ भी हो जाए। 2 अध्यायों में राम कथा भागवत में। विश्वामित्रा घरेण मारीचाद्या निशाचरान् पश्यतो लक्ष्मण सैव हता नैरथपुंगवा। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं। यज्ञ की रक्षा होती है। मार्ग में ताड़का मिली थी, उसका भी उद्धार किया है। और वहीं से किशोरावस्था को प्राप्त करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जाते। मार्ग में अहिल्या मिलती है, उसका कल्याण करते हैं। फिर जनकपुरी पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के शिव धनुभंग करते हैं। और जो रघुपति राघव थे, राजा राम थे, पतित पावन थे, वो सीता राम हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इतना ही नहीं, जनक की एक दूसरी बेटी भी है, उसका विवाह लक्ष्मण जी के साथ में हुआ। उनका नाम है उर्मिला। क्या नाम है जी? उर्मिला। फिर 2 और बेटा भी तो रह गए ना दशरथ जी के। बोले इनका विवाह भी करवाई दो। तो जनक जी के तो 2 ही हैं। फिर बोले उनके भाई की भी 2 पुत्री हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। अब बुलाया गया भरत शत्रुघ्न को और बिठा दिया वेदिका में। उन्होंने कहा बोले क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं हो रहा है, बैठो ढंग से। और वो आ गई थी। प्यार से कहो जय सिया राम। और भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ में संपन्न हुआ है। चारों बहुओं को लेकर के जब अयोध्या वापस आए थे दशरथ जी, बड़ा उत्सव हुआ था। ऐसा उत्सव मानो किसी की नजर लग गई उस उत्सव को। कि कई ने पुराने समय में दिए हुए वचन मांग लिए। भरत के लिए राज तिलक, राम के लिए वनवास, पिता की आज्ञा को मान करके लक्ष्मण जानकी को साथ में लेकर के
भगवान श्री राम वन गमन करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। 14 वर्ष तक वन में रहते हैं और जानकी का हरण होता है, रावण के साथ सुंदर युद्ध होता है, फिर पुष्पक विमान पर बैठ करके वापस आते हैं। प्रेम से कहिए सिया राम भगवान की जय। अब चंद्रवंश बहुत संक्षेप में फिर आगे बढ़ना है। अथा तो श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनम। राजन अब तुम चंद्रवंश का वर्णन सुनो।